डोनेट कार्ड और वॉइस ऑफ स्लम जुड़कर दिल्ली और नोएडा के स्लम्स में गरीबों को फ्री ऑक्सीजन सप्लाईज प्रोवाइड करने का प्रयास कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर डोनेट कार्ड पे अभी डोनेट करें। इन गरीब परिवारों का सहारा बने। नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं यूपी तक। यूपी तक में आज मुद्दे की बात ये कि उत्तर प्रदेश की महिला और बाल कल्याण राज्य मंत्री स्वाति सिंह एक बार फिर से चर्चा में है। इस बार चर्चा की वजह यह है कि उन्होंने अपने ही विभाग के अधिकारियों पर तमाम गड़बड़ियां करने के आरोप लगाए हैं। दरअसल मामला ये है कि उत्तर प्रदेश में आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को करीब 1.25 लाख स्मार्टफोन दिए जाने थे। इसके लिए किसी कंपनी से टेंडर दे करके इसकी आपूर्ति की जानी थी और इसके लिए तमाम प्रक्रियाएं चल रही थी। इसी बीच मंत्री स्वाति सिंह ने कहा कि जो ये टेंडर की प्रक्रिया की गई है, इसमें नियमों का पालन नहीं किया गया है। इसके लिए मिशन निदेशक कपिल सिंह पर आरोप लगाए कि तमाम रोक के बावजूद और आपत्तियों के बावजूद भी उन्होंने इसकी फाइनेंशियल बिड खोल दी, क्योंकि इससे पहले तमाम दिक्कतें जब मंत्री की तरफ से कही गई थी और उसको सुना नहीं गया। इस बारे में जिस एक कंपनी को इस पूरी प्रक्रिया से बाहर कर दिया गया, वो लावा कंपनी ने भी सरकार को शिकायत की है, जिसमें प्रधानमंत्री कार्यालय तक शिकायत की गई है कि इस पूरे मामले में अधिकारियों ने नियमों की अनदेखी की और उन्हें जानबूझ करके बाहर करने के लिए ऐसी शर्तें रखी गई जिससे लावा कंपनी इस पूरी टेंडर प्रक्रिया में भाग न ले सके। इसी बीच मंत्री स्वाति सिंह ने सरकार को भी ये चिट्ठी लिखी कि इस पूरे मामले में जो अधिकारी हैं वो तमाम नियमों की अनदेखी कर रहे हैं। पहले फाइनेंशियल बिड और उसके बाद टेक्निकल बिड, दोनों में ही नियमों की अनदेखी की गई। पहले टेक्निकल बिड में ऐसी कंपनियों को मंजूरी दे दी गई जो कि शर्तों का पालन नहीं कर सकती थी। इसके बाद उनकी मर्जी के बगैर फाइनेंशियल बिड भी खोल दी गई। फाइनेंशियल बिड खोले जाने का मतलब ये है कि कुछ कंपनियों जिनको भी इस पूरे मामले के लिए उचित पाया गया है, उनको टेंडर प्रक्रिया में शामिल करके उनको टेंडर दिया जा सकता है। यानी किसी भी वक्त इस टेंडर प्रक्रिया को पूरा करके ऑर्डर दिया जा सकता है और उन्हीं कंपनियों को इन मोबाइल्स को सप्लाई करने की इजाज़त होगी। उधर दूसरी तरफ मिशन निदेशक कपिल सिंह का कहना है कि पूरे मामले में तमाम शर्तों और नियमों का पालन किया गया है, कहीं कोई गड़बड़ी नहीं की गई है और इस पर जो भी आपत्तियां हैं उसका जवाब शासन को दे दिया गया है। हालांकि कंपनी लावा का ये कहना है कि जो शर्तें रखी गई थी वो जानबूझकर ऐसी रखी गई थी जिससे प्रतीत होता है कि किसी एक कंपनी को फ़ायदा उठाने के लिए अधिकारी उस तरह की शर्तें बना रहे हैं। बहरहाल अभी गड़बड़ी का मामला पीएमओ तक है, जिसमें कंपनी ने जो शिकायत की है, दूसरी तरफ सरकार की तरफ जो शिकायत मंत्री की तरफ से पहुंची है उस पर भी जांच चल रही है। इसका हश्र क्या होगा अभी ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन जिस तरह से टेंडर प्रक्रिया में गड़बड़ी की बातें साफ आ रही हैं और अपने ही अधिकारियों पर मंत्री आरोप लगा रही हैं, उससे तय है कि महिला और बाल विकास विभाग में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। मंत्री स्वाति सिंह पहले भी कई मामलों में चर्चा में रही हैं, हालांकि हर बार उनकी तरफ से सफाई दी जाती रही है कि उनका कुछ भी मामलों से लेना देना नहीं है। लेकिन बात चाहे जो भी हो, लेकिन इस नए ताज़े मामले में उत्तर प्रदेश सरकार के भीतर चल रही गड़बड़ियों की पोल खोल दी है। ऐसा ये पहला मामला नहीं है जब अधिकारी और मंत्री के बीच तनातनी हुई हो। कई और विभागों में ऐसी शिकायतें आई हैं, लेकिन महिला एवं बाल विकास विभाग में बार बार इन शिकायतों का आना साफ करता है कि क्या मंत्री की बात उनके अधिकारी नहीं सुनते, या फिर अधिकारी अपनी मनमानी कर रहे हैं, या फिर मंत्री को इतनी जानकारी नहीं है कि वो तमाम तकनीकी पहलुओं पर विचार करें। क्योंकि उनकी तरफ से जो सवाल उठाए गए हैं उसके बारे में विभाग के अधिकारियों का कहना है कि सारे नियम कायदे के तहत ही इस पूरी टेंडर प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया है। बहरहाल अब शिकायत पीएमओ और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास है और इस पूरे मामले की चर्चा होने के बाद ये बात तय है कि सरकार इस पर कोई ना कोई अपना रुख साफ करेगी। आगे अब सरकार का इस पूरे मामले में रुख क्या होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन जिस तरह से बार बार महिला और बाल विकास विभाग में चर्चाएं आम होती हैं, उससे सवाल ये उठता है कि क्या वाकई इस विभाग में सब कुछ सही नहीं चल रहा है। अब इसका जवाब सरकार खुद देगी। तो उत्तर प्रदेश की राज्य मंत्री स्वाति सिंह और उनके विभाग में अधिकारियों के बीच चल रही तनातनी पर यह थी यूपी तक की खास पेशकश। प्रदेश की बाकी ताज़ा और बेहतरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए यूपी तक। आपसे फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।